पीछे हमने देखा कि कैसे फिरौन के घर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके घर में ही पाला। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म ए हिकमत अता किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बाजार जा रहे थे कि वो देखते हैं कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक बनी इसराइल से था और एक मिस्री। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को मुक्का मारा कि वो रुक जाए। वो रुक नहीं रहा था, तो मुक्का इतनी जोर से मारा कि मिस्री की जान निकल गई। और मूसा अलैहिस्सलाम को लगा मुझसे तो कत्ल हो चुका है, और ये बात पूरे मिस्र में फैल चुकी थी। और जैसे ही ये बात फिरौन तक पहुंची, फिरौन ने कहा मूसा को कत्ल कर दो। लेकिन एक बंदा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला आप यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं। फिरौन आपको मरवाना चाहता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। चलते गए, कोई चीज़ अपने साथ नहीं ली। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक कुएं के पास जाकर बैठे और दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे बचा ले, अपनी हिफाजत में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे, जहाँ शहर के बाहर एक कुआं था, जहाँ मर्द अपनी जानवरों को पानी पिला रहे थे। लेकिन पास ही 2 लड़कियाँ खड़ी थीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और पूछा, आप पानी क्यों नहीं पिला रही? तो उन्होंने कहा, पहले मर्द अपने जानवरों को पानी पिलाएं, फिर हम पिलाएंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनके बकरियों को पानी पिला दिया और फिर वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, अल्लाह मुझे बख्श दे, तो मेरे साथ जो भलाई करे मैं उसका मोहताज हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास लड़की आई और बोली, आपको मेरे अब्बा जान बुला रहे हैं, जो आपका शुक्र अदा करना चाहते हैं। इस्लाम उसके बाबा के पास चले गए और वो थे हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम अपना सारा वाक़या हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को सुनाया। शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम महफूज जगह पर आ चुके हो, बेफिक्र हो जाओ। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी और सबकी 10 साल खिदमत करो, ये मेरी शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करवा दूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ये शर्त कबूल की। फिर ये 10 साल कोई कम नहीं थे, मुश्किल के दिन थे।